मेरे आका ने इरशाद फरमाया, शरह ज़ुरक़ानी की हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे नूर को पाक रहमों से, पाक पुश्तों से जो है मुंतकिल करते हुए यहाँ तक के हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी में ला करके रखा था, अब वहां से हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में रख दिया है। ये नूर जैसी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया, अब हजरत अब्दुल्ला की पेशानी को जब यहूदी देखते, ईसाई देखते, तो ये समझ जाते कि ये नूर जो अब्दुल्ला के पेशानी में दिखाई दे रहा है, ये नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर है, ये कोई आम नूर नहीं है। ऐसा करो, मैंने हदीसों में पढ़ा है, वो कहते हैं कि मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है, तौरेत में पढ़ा है, इंजील में पढ़ा है कि जब बानिए इस्लाम आएंगे वो अब्दुल्ला के पुश्त से आएंगे, और जब इस खाके दानी गेती पर आएंगे तो हमारी जो भी अध्ययन है वो सब मनसूख हो जाएगी, तौरेत मनसूख हो जाएगी, इंजील मनसूख हो जाएगा, जितने पुराने अध्ययन हैं सब मनसूख हो जाएंगे। ऐसा करो, हमें अपना दीन भूलना नहीं है, हमें क़यामत तक के लिए अपने ही दीन पर जिंदा रहना है। ये सोच करके यहूदी कहने लगे, अगर अब्दुल्ला जिंदा रहे तो ये हमारा दीन खत्म हो जाएगा, ऐसा करो अब्दुल्ला ही को खत्म कर देते हैं। शाम से जो है 70 यहूदी जो है जहर में बुझी ही तलवार लेकर के निकलते हैं और मक्का मुकर्रमा पहुंचते हैं। जैसे मक्का मुकर्रमा पहुंचे, वहां के एक जंगल में अपना बसेरा डाल देते हैं, वहां रहने लगते हैं। एक दिन अचानक हजरत अब्दुल्ला जो है शिकार की नीयत से उस मक्का मुकर्रमा के जंगल में पहुंचे। जैसे मक्का मुकर्रमा के जंगल में पहुंचते हैं, इनकी पांचें खिल गई, इनकी आंखें खुल गई, ये देखते रह गए कि मुद्दतों से जंगल में बैठा था, कभी अब्दुल्ला आए नहीं। जिसकी ख्वाहिश थी हमारी, आज वो पूरा होने वाला है। करीब था कि हजरत अब्दुल्ला के ऊपर ये यहूदी जो है अपनी तलवार से हमला कर देते। अचानक ऐन वक्त में आपके नाना वहब बिन अब्द मनाफ की हाजिरी जंगल में होती है। जैसे इनको देखते हैं, आपके नाना देखते हैं कि हमारे खानदान का एक नौजवान जो है दुश्मनों के नरखे में फंसा हुआ है, इसकी मदद की जाए। आप फौरन पीछे पलटते हैं, अपने इलाके में आते हैं और इलाके के नौजवान को इकट्ठा करते हैं कि चलो तुम्हारा एक भाई दुश्मनों के नरगे में फंस गया है, उसे बचाने के लिए चलते हैं। हजरत वहब अब्द मनाफ जो है लेकर के आते हैं पूरी एक जमीयत के साथ, एक लश्कर के साथ, पूरी सिपाहियों के साथ। लेकिन हजरत अब्द मनाफ कहते हैं कि मैं जैसे ही जंगल में गया तो मेरी आंखें भी खुली रह गई। मैं जंगल में अब्दुल्ला को बचाने के लिए नौजवान लेकर के पहुंचा था, सिपाही लेकर के पहुंचा था, तलवारें लेकर के पहुंचा था। लेकिन जैसे जंगल में मैं पहुंचता हूं तो मेरी निगाहों ने देखा क्या कि जंगल में अब्दुल्ला की हिफाजत के लिए अल्लाह ने आसमान से नूरी फरिश्तों का नुज़ुल फरमाया है, और मुझे बचाने से पहले फरिश्ते आकर के अब्दुल्ला की हिफाजत कर रहे हैं। दुनिया ये समझ रही है कि ये अब्दुल्ला की हिफाजत अल्लाह फरमा रहा है, लेकिन ये हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत नहीं है, बल्कि हजरत अब्दुल्ला के पेशानी में जो नूरे मोहम्मदी जलवागर था, उसी नूर की वजह से अल्लाह ने आसमानी नूरी फरिश्तों को भेजा था कि जाओ ये नूरे मोहम्मदी। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है हजरत, कोई दलील है? अब दलील दे रहा हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, पैदा करने के बाद नूरे मोहम्मदी उनके पेशानी में रखा, एक लफ्ज़ से पैगंबराना हो। कुछ लोग कहते हैं कि उनसे गुनाह हो गया, माज़अल्लाह, ये गुनाह नहीं कह सकते, लफ्ज़ से पैगंबराना था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, होने के बाद आप जमीन पर आए, 300 बरस तक रोते रहे। एक दिन ख्याल आया जो मेरे पेशानी में नूर था, उसी नूर के सत्ते से तौबा करता हूँ। जैसे ही आपने तौबा किया, अल्लाह ने आपकी तौबा को कबूल फरमा लिया। यही वजह है, देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। दूसरी वजह देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस खाके दानी गेती पर आए तो नमरूद ने एक बड़ा आग जलाया, जिसकी शोले आसमान से बातें करने लगे। फिर झूले के जरिए आग में भी फेंका गया। लेकिन जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जाते हैं, आग आपके ऊपर गुलजार बन जाती है। गुलजार बना क्यों? लोग समझ रहे इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए अल्लाह के वो पैगंबर हैं, लेकिन इब्राहिम के लिए वो नार गुलजार नहीं बन रही है, बल्कि इब्राहिम खलीलुल्लाह के पेशानी में जो नूरे मोहम्मदी जलवागर था, उसी के लिए अल्लाह ने आग को जो है फूल बना दिया है। अब देख लीजिए, मीना के वादी में जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के ऊपर छुरी रख दिया है, छुरी चला रहे हैं, गला कट नहीं रहा है। क्यों
क्यों नहीं कट रहा है? दुनिया ये समझ रही है इस्माइल नबी है, इस बिना पर नहीं, इस्माइल नबी है जरूर मानता हूँ, लेकिन उनके खातिर उनको नहीं बचाया जा रहा है, बल्कि ये नूरे मोहम्मदी की हिफाजत हो रही है कि छुरी चल रही है लेकिन गला कट नहीं रहा है। अब तवज्जो आपकी समाज अगर मुतवज्जो हो गई है मेरी तरफ तो मैं बयान फरमा रहा हूँ, आप सुनते चलिए। यही वो नूर है जो हजरत आदम को बचा रहे हैं, यही वो नूर है जो हजरत इब्राहिम को बचा रहे हैं, यही वो नूर है जो हजरत यूसुफ को बचा रहे हैं, यही वो नूर है जो हजरत इस्माइल को बचा रहे हैं, यही वो नूर है जो हजरत नूह को बचा रहे हैं, यही वो नूर है जो तमाम अंबिया की तस्दीक कर रहे हैं, यही वो नूर जो अब्दुल मुत्तलिब को बचा रहे हैं। जब अबरहा खाने काबा की तरफ हाथी का लश्कर लेकर के आया था, सोचा था ढा दूंगा, लेकिन नूरे मोहम्मदी का सत्ता ऐसा मिला, फैजान ऐसी बढ़ती कि हाथी वाले छोटे से कंकर के दो टुकड़े में बढ़ते चले गए। यही नूर जो सबको बचाता रहा, आदम को बचाया, इब्राहिम को बचाया, नूह को बचाया, यूसुफ को बचाया, इस्माइल को बचाया, तमाम नबियों को बचाया, तुम्हें और हमें कुफ्र के अंधेरे से बचाने के लिए इसी रबीउल अव्वल की 12 तारीख को इस खाके डाली के दी पर जलवा फरमा होते हैं। और जब इस नूर की तरक्की को, इस नूर के जलवे को जब बरेली का अहमद रजा देखता है तो इरशाद फरमाता है, चमक तुझसे पाते हैं सफाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। नारे तकबीर, नारे